हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। डीसी की द बैटमैन 4 मार्च को रिलीज होने जा रही है और ये अब तक की मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो मूवी है। और क्योंकि ये बैटमैन है तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होगा लेजेंडरी डार्क नाइट ट्रायलॉजी से। और डायरेक्टर मैट रीव्स भी अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो इस कंपटीशन के लिए तैयार है। जब हम बात करते हैं सुपर हीरो मूवीज की तो उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है मूवी का विलन, और क्रिस्टोफर नोलन ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया था। जैसे डार्क नाइट ट्रिलॉजी में हमें रास अगुल, जोकर और बेन जैसे शानदार विलन्स देखने को मिले। अगर मैट रीव्स की द बैटमैन को डार्क नाइट ट्रिलॉजी से टक्कर लेनी है तो ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा पॉल डैनो के रिडलर पर। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिडलर को। हम देखेंगे रिडलर कॉमिक्स में कैसा था, वो क्या कर सकता था, और द बैटमैन मूवी में वो बैटमैन के लिए कैसे एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। मूवी में हमें जो रिडलर दिखने वाला है वो बहुत अलग होगा कॉमिक्स के रिडलर से, और हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। सो आई एम सक्षम एंड यू आर लिसनिंग टू सम अनपॉपुलर ओपिनियंस। रिडलर, जिसका असली नाम एडवर्ड निग्मा है, बैटमैन के सबसे पुराने विलन्स में से एक है। एडवर्ड के स्कूल में एक बार उसके टीचर ने एक कंपटीशन रखा कि कौन एक पजल को सबसे कम समय में सॉल्व कर सकता है। तभी से उसे पजल से प्यार हो गया और उस रात एडवर्ड चुपके से अपने स्कूल में घुस गया। तब तक प्रैक्टिस करता रहा जब तक उसने उस पजल को 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वो कंपटीशन भी जीत गया, और यहीं से उसे पजल्स और रिडल्स का नशा हो गया। बड़ा होके एडवर्ड एक कार्निवल में काम करने लगा, जहां वो लोगों को एक से एक मुश्किल पहेलियों और पजल्स में उलझाकर उनसे पैसे लेता है। पर ऐसा करके उसे पैसा तो मिला, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। उसे लगने लगा कि आम लोगों को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो निकल गया बैटमैन से पंगा लेने, जो उसे एक वर्दी कंपटीटर लगता है। और यहीं से एडवर्ड निग्मा कहलाता है द रिडलर। रिडलर का दिमाग बहुत तेज है, उसने हर तरह के पजल्स और डेथ ट्रैप्स में पीएचडी की है और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग भी करता है। पर सालों तक रिडलर बैटमैन की कॉमिक्स में एक माइनर विलन रहा है, जिसे बैटमैन आसानी से आउटस्मार्ट कर दिया करता था। पर ये सब बदल गया जब 2011 में डीसी की न्यू 52 कॉमिक्स आई। रिडलर को एक बड़े थ्रेट की तरह दिखाया जाने लगा, जिसे रोकने में बैटमैन की बत्ती गुल हो सकती है। फिर डीसी रिबर्थ के बाद रिडलर की वैल्यू और बढ़ी। अब रिडलर ने ऐसे ऐसे कांड करने शुरू कर दिए कि इसका कंपैरिजन जोकर से किया जा सकता है। बैटमैन की द वॉर ऑफ जोक्स एंड रिडल स्टोरी आर्क में जोकर और रिडलर में जंग छिड़ जाती है। गॉथम सिटी के सारे विलेंस 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और एक जबरदस्त वॉर होती है जो लंबी चलती है, और बीच में पिसते हैं गॉथम सिटी और हमारे प्यारे बैटमैन। इसके बाद जोकर और रिडलर के कंपैरिजन होना बनता है, पर उस पे वीडियो कभी और बनेगी। अब समझते हैं कि रिडलर क्या कर सकता है। तो बैटमैन से रिलेटेड मैक्सिमम कैरेक्टर्स की ही तरह रिडलर भी एक आम इंसान है और कोई सुपर पावर नहीं रखता, पर उसका इंटेलेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो हर तरह के पजल्स और ट्रैप्स को जानता है और एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। सिर्फ अपनी प्लानिंग के दम पे उसने पूरे के पूरे गॉथम सिटी को हाईजैक कर लिया था। रिडलर की मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं लगती है। वो साइको है और अपनी पजल्स में मास्टरी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट वो रिडल्स और पजल से ऑब्सेस्ड है। उसका हर एक क्राइम पजल की तरह होता है, जो अगर सॉल्व कर दिया जाए तो रिडलर भी कभी कभी हैंडल नहीं कर पाता। यहाँ तक कि एक बार उसने बैटमैन को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो उसे मारने से पहले उसे पूछने के लिए कोई रिडल नहीं सोच पाया। रिडलर अपने टाइटल को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो जानता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, पर ये किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसका मानना है कि अगर ये सबको पता चल गया तो दुनिया की सबसे बड़ी रिडल स्पॉइल हो जाएगी। आ रही है ना जोकर वाली वाइब्स। अब ये तो हो गई कॉमिक्स वाले रिडलर की बात, तो अब उस रिडलर की बात करते हैं जो हमें दिखेगा द बैटमैन मूवी में। द बैटमैन में एक्टर पॉल डैनो रिडलर का रोल कर रहे हैं और उनके इंटरव्यू पढ़ के लग रहा है कि वो सही में धमाका करने वाले हैं। जो रिडलर हमें मूवी में दिखेगा वो शायद साइको ना हो। ये रिडलर खुद बैटमैन को अपना इंस्पिरेशन मानता है और उसकी ही तरह गोथम से करप्शन खत्म करना चाहता है। ऊपर से वो खुद को बैटमैन की ही तरह एक विजिलेंटी मानता है। ये रिडलर एक सीरियल किलर है जो रियल लाइफ ज़ोडिएक किलर से इंस्पायर्ड है। उसी की तरह क्रिप्टिक मैसेज में बात करता है और 100 फ्रेंचाइज के जिक्सो की तरह ट्रैप्स यूज करता है अपने टारगेट को मारने के लिए। यही कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये वाला बैटमैन अभी तक जस्टिस का सिंबल नहीं है।
और शायद अभी तक नो किलिंग रूल को भी फॉलो नहीं करता। इससे रिडलर और बैटमैन में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं डायरेक्टर मैट रीव्स का कहना है कि रिडलर एक घोस्ट जैसा है जिसकी प्रेजेंस हमें मूवी में हमेशा फील होती है, भले ही वो दिखे या ना दिखे। अगर ये सब मूवी में परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए तो रिडलर एक ऐसा विलन बन के सामने आ सकता है जिसे लोग सालों साल याद रखेंगे। अब ये डिस्कशन तो ऐसे ही चलता रह सकता है, पर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रिडलर या बैटमैन पे अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एवरी ओपिनियन मैटर्स, इवन अनपॉपुलर वंस। 眠れないとろ夢ないあなたの見てる正体誰も読め